इस अध्याय के रचयिता आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी हैं। उन्होंने अपनी रचना ललितलतिका के माध्यम से आज के मशीनी युग और बढ़ते प्रदूषण पर एक बहुत ही संजीदा गंभीर तंज व्यंग कसा है। यह पाठ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने विकास की आंधी दौड़ में अपनी कुदरत का क्या हाल कर दिया है। तो पाठ के जो मुख्य बिंदु और सार है, मेन पॉइंट्स, उन्हें कवर करते हैं हम। पहला पॉइंट है महानगरों की घुटन। शहर में गाड़ियों का शोर और उनसे निकलने वाला काजल जैसा काला धुआं हमारी सांसों को भारी कर रहा है। लोहे के पहिए और मशीनों ने इंसान के शरीर और मन दोनों को सुख दिया है। कवि कहते हैं कि यहाँ जिंदगी गुजारना अब मुहाल मुश्किल हो गया है। पॉइंट नंबर 2 है कि कुदरत की तरफ वापसी। जब प्रदूषण बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो कवि का मन बेजार यानी दुखी हो उठता है। वे खुद से इल्तिजा प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कुछ वक्त के लिए इस शहर के शोर से दूर किसी ऐसे गांव की सरहद पर ले जाएं जहां झरने और नदियां बहती हों। वे एकांत में वक्त बिताना चाहते हैं। तीसरा, असली सुकून का मंजर। कवि उन नज़ारों की तलाश में है जहाँ पेड़ों की हरी भरी कतारें हों, जहाँ हवा में फूलों की महक हो और पक्षियों की चहचहाहट, कलरवों का संगीत गूंजता हो। उनके मुताबिक शहर के शोर से परेशान इंसान के लिए यही कुदरती संगीत सबसे बड़ा मरहम का इलाज है। और चौथा पॉइंट उन्होंने ख़त्म किया है कि भविष्य की फ़िक्र। अंत में कवि एक बहुत ही नायाब अनोखी बात कहते हैं। वे डरते हैं कि कहीं ये पाषाण पाठी सभ्यता, सीमेंट और पत्थरों वाली ज़िंदगी हमारी हरी भरी धरती को पूरी तरह निगल ना ले। वे इंसानियत के लिए ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहां हम कुदरत के साथ मिलकर रहें, ना कि उसे ख़त्म करिए। तो इसका कंक्लूज़न ये निकलता है बच्चों कि तो इस पूरे चैप्टर का हाली कलाम यानी निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो हमें शुचि पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण की ओर लौटना ही होगा। कुदरत की हिफाजत ही हमारी हिफाजत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और इसे हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक मज़ेदार वे में, तो आप प्लीज़ इसे सुनिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो कि संस्कृत का है उसे एकदम मज़ेदार तरीके से देखेंगे और उसकी समरी को भी हम पढ़ेंगे और मैं एक लाइन बाय लाइन इस श्लोक का मीनिंग भी आपको समझाऊंगी। तो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम सूची पर्यावरण के उन श्लोकों को समझेंगे जो आज के इस मशीन दौर से हमारी रूह की पुकार बन गए हैं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो पहला श्लोक है हमारा, दुर्वहम जीवितम जातम कंजमालिनी धूम मुच्छति। यानी जो इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि महानगरों में ज़िंदगी गुजारना अब वाकई दुश्वार यानी कि मुश्किल हो गया है। यहाँ गाड़ियों से निकलता कज्जल मालिन यानी काजल जैसा काला धुआं हमारी सांसों में जहर घोल रहा है। हालात ये हैं बच्चों कि अब शुद्ध हवा उतनी ही नायाब दुर्लभ हो गई है
जितने कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले चैन की नींद आना। अब हम श्लोक तीसरा की तरफ देखेंगे। यानान पंक्तिन हन्नंत कठिन संसारम, यानी इसकी व्याख्यान क्या है कि सड़कों पर गाड़ियों की लातार यानी कि कतारें हैं, इस भीड़ में चलना भी मुहाल है। ये शोर और धुआं इंसान की सोच को भी धुंधला कर रहा है। यानी कि जो ट्रैफिक का ये हालात है कि इंसान घर पहुंचने की आरज़ू में आधा जीवन तो रेड लाइट पर ही गुजार देते हैं। यानी कि जो लोग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और फोर्थ, जो कि सुकून की तलाश में, फोर्थ में क्या कह रहा है फोर्थ श्लोक में कि कंचित कालाननये मस्तादिनारद बहुदरम, यानी कि इसकी व्याख्या ये है कि यहाँ कवि की एक हसरत यानी इच्छा है, वो इस दम घोटने वाले शहर से बहुत दूर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ झरनों और नदियों का मत्सर उपलब्ध हो। सच कहूँ तो हम सबका मन भी कभी कभी यही करता है कि फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालें और कहीं ऐसी जगह निकल जाएं जहां कम से कम नेटवर्क ना होने पर भी शांति ज़रूर हो। और पांचवा और छठवां श्लोक ये है कि प्रकृति की नज़ाकत, यानी कि हरित रूप ललितानाम खगुकुलकरव कुंजित वनदेशम, यानी कि जब शहर पीछे छूटता है तब शुरू होता है कुदरत का असली हुस्न। हरे पेड़ और लहराती लताएं मानो हमारा इस्तकबाल कर रही हों। पक्षियों की चहचहाहट हमें खुश रखने का पैगाम देती है। पक्षियों के ये करलव संगीत किसी भी पॉप म्यूज़िक से ज़्यादा सुकून बख्श है। बस शर्त ये है कि हमारे कान में से ईयरफोन आज़ाद हो। अब श्लोक 7 में जो है कि प्रस्थले ललितर गुरुतामान नो भवन्तु पिष्टाः मनुष्याय जीवनम कामे।